हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं आज क्लास 10th का एक नेक्स्ट टॉपिक्स वीडियो लेकर के आया हूं। नेक्स्ट टॉपिक्स का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आज वर्ड प्रॉब्लम करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस। आज मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं। A fast train takes 3 hours less than a slow train. A fast train takes 3 hours less than a slow train for a journey of 600 किलोमीटर। मैंने 600 किलोमीटर का एक जर्नी है। फास्ट ट्रेन 3 आवर्स कम लेता है स्लो ट्रेन से। इसका मतलब हो सकता है वो पैसेंजर ट्रेन होगा। If the speed of the slow train is 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन, नहीं फास्ट ट्रेन से 10 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड है। यानी स्लो ट्रेन का जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर कम है, लेस है। फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। हम लोग फास्ट ट्रेन का स्पीड को सपोज करते हैं। लेट स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन इज इक्वल टू x km पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर कम है, यानी स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर लेस है, तो हो जाएगा x माइनस 10 km पर आवर। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है? फास्ट ट्रेन 3 आवर्स कम टाइम लगता है। हमने टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन, टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन टू ट्रेवल 600 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 600 डिवाइडेड बाई x, क्योंकि x किलोमीटर पर आवर है। x किलोमीटर पर आवर है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टाइम। और टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन क्या हो जाएगा? स्लो ट्रेन क्या हो जाएगा? 600 डिवाइडेड बाई x माइनस 10। ज़्यादा कौन सा टाइम टेकन ले रहा है हम लोग का? स्लो ट्रेन ज़्यादा लेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लो ट्रेन्स फास्ट ट्रेन्स टेक्स 3 आवर्स लेस देन द स्लो ट्रेन। यानी इसका मतलब ये है 600 डिवाइडेड बाई x माइनस 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस 600 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 3 आवर्स। ये जो ट्रेन है हम लोगों का, ये ट्रेन हम लोगों का ज़्यादा समय लेता है फास्ट ट्रेन से। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व इस तरीके से करते हैं हम लोग। 600 कॉमन आ गया, हो गया 1/x माइनस 10 माइनस 1/x इजकल टू 3। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम लिए हम लोग x माइनस 10, x माइनस क्या हो जाएगा? माइनस x प्लस 10, और ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 600, तो क्या हो जाएगा? 1/200। इस तरीके से हुआ 1/200। x कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10/x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 1/200। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 10x
इज इक्वल टू 2000, और 2000 होगा तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000, ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको हम लोग या तो फॉर्मूला से बना सकते हैं या तो इसको फैक्टराइज करते हैं। मैं यहाँ पर फॉर्मूला से बनाता हूँ। फॉर्मूला है हम लोगों का सिंस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर x का वैल्यू क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। ये हम लोगों का फार्मूला होता है। इस फार्मूला से हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये हम लोग फार्मूला लिखे यहाँ पर इतना, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस माइनस, क्योंकि b के जगह पर हम लोग लिखेंगे 10, ये 100 लिखेंगे, प्लस माइनस 2000 है तो 4ac यानी 800 आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, और ये अपॉन 2। तो इसको क्या लिखेंगे 10 प्लस माइनस अंडर रूट 8100, 8100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 90। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 90 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका दो वैल्यू आएगा, 10 प्लस 90 एक आएगा, 10 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, और एक आएगा 10 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 2, 10 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर x कितना हो गया हम लोगों का, x हो गया 50 और हो गया माइनस 10 किए तो हम लोगों का 40 हो गया। x इज इक्वल टू माइनस 40 मे बी नेग्लेक्टेड, मे बी नेग्लेक्टेड, इसीलिए नेग्लेक्ट हुआ क्योंकि स्पीड नेगेटिव में नहीं होता है। इसीलिए क्या हो गया, देयरफॉर स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 50 km पर आवर, और स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन कितना होगा, स्लो ट्रेन x माइनस 10, डैट मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो, यही आंसर हुआ हम लोगों का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें है ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। 2 डिजिट नंबर है, उसका डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो 18 है। व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर उस नंबर में जो 2 डिजिट नंबर लिए हैं उसमें 63 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तब जो डिजिट्स होगा इंटरचेंज कर जाता है, और इंटरचेंज देयर प्लेसेज, देन फाइंड द नंबर। हम लोग लेते हैं हम लोगों का लेट 10x प्लस y बी ए 2 डिजिट नंबर, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। डिजिट नंबर यूनिट प्लेस में हम लोगों का y है, ये यूनिट प्लेस है, और x है हम लोगों का टेंस प्लेस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, यहाँ पर डिजिट x y है, यहाँ पर डिजिट हम लोगों का x y है, तो x इंटू बाई प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 18। ये हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन हुआ। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी इफ नंबर ऑल्सो, यहाँ पर ऑल्सो लिखते हैं 10x प्लस y जो नंबर है उसमें 63 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये जो नंबर है 2 डिजिट नंबर,
उसका डिजिट इंटरचेंज हो जाता है। डैट मीन्स जो नंबर होगा हम लोगों का 10y प्लस x हो जाएगा। जहां पर x है वहां पर y, और जहां पर y है वहां पर x है। आप इसको सब लेफ्ट हैंड साइड सबको ले आते हैं, तो 10x प्लस y माइनस 63 माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 10x माइनस x 9x हो जाएगा, y माइनस 10y माइनस 9y हो जाएगा, इजिकल टू 63। 63 को हम लोग राइट साइड कर दिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x माइनस y का जो वैल्यू आएगा कितना होगा, 63 डिवाइडेड बाई 9 यानी 7, कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर x माइनस y इजिकल टू 7। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग इक्वेशन 1 से y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और सेकंड में रख देते हैं। फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 y इजिकल टू 18 अपॉन x। देन सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 18 अपॉन x इज इक्वल टू 7। इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18 इजिकल टू 7, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18 इजिकल टू 7x, यानी डैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इजिकल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस 9x प्लस 2x, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 7x हो गया, और माइनस 18 इजिकल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर x कॉमन आएगा, x माइनस 9 होगा, और यहाँ पर 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 9 होगा इक्वल टू 0। यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और x माइनस 9 हम लोगों का कॉमन आ गया 0। तो अब देयरफॉर क्या लिखेंगे, आइदर x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 9। यहाँ पर x प्लस 2 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 हुआ, x माइनस 9 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू 9 होगा। अब x इक्वल टू माइनस 2 में बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग। देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया, 9। जब x 9 हुआ तो y क्या होगा हम लोगों का लिखा हुआ है, सिंस x y इज इक्वल टू 18, देयरफॉर y इज इक्वल टू 18 अपॉन x, और x का वैल्यू कितना हम लोगों का फाइंड आउट हो गया है 9, तो y का वैल्यू कितना हो गया 2। देन 10x प्लस y इजिकल टू कितना हो, यही तो डिजिट है, टू डिजिट नंबर है हम लोग का। x के जगह पर लिखेंगे हम लोग 9, y के जगह पर लिखेंगे 2, तो हम लोगों का क्या हो गया आंसर 92। हेंस रिक्वायर्ड नंबर विल बी, रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर विल बी, ऐसे लिखेंगे 2 डिजिट नंबर विल बी 92। हम पूरा लैंग्वेज लिख रहे हैं, जैसे एग्जामिनेशन में लिखना चाहिए, पूरा लैंग्वेज दे रहे हैं। अगर चाहे तो और भी लैंग्वेज इसमें दिया जा सकता है, लेकिन मैं इतना ही लैंग्वेज दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब एक हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये तो 92 हुआ, इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है, हम लोग वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों का। इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 km/h। एक मोटर बोट है जिसका स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है। इन स्टिल वाटर, एक अस्थिर पानी में, जो तालाब का जो पानी है, वाटर है, उसमें इसका स्पीड ऑफ बोट
24 किलोमीटर पर आवर है। हम लोग लिखते चले जाते हैं, गिवन अ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 24 km पर आवर, हम लोग गिवन है ये। ए मोटर बोट टेकन 1 hour मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। अगर अप, यहां पर फिर सपोज कर लेते हैं पहले, लेट अ स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज इक्वल टू x km पर आवर। यहां पर ध्यान रहे, इन अप स्ट्रीम रिलेटिव वेलोसिटी इसमें होता है, रिलेटिव या रिजल्टेंट वेलोसिटी कह सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट माइनस x km पर आवर, और इन डाउन स्ट्रीम होता है, इन डाउन स्ट्रीम हम लोग को जानना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी या स्पीड भी लिख सकते हैं इसका, 24 प्लस x km पर आवर। इस तरीके से रिलेटिव स्पीड होता है। तो अगर डाउन स्ट्रीम में 32 किलोमीटर से टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है हम लोगों का, टोटल डिस्टेंस कवर करना है 32 किलोमीटर। जो बोट को जो स्पीड बोट का जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है 32 किलोमीटर। तो टाइम टेकन कितना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मोटर बोट स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेकन 1 hour मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम। टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम कितना होगा, 32 किलोमीटर है डिस्टेंस बाई स्पीड। और अगर अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं हम लोग, अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम का वेलोसिटी देखिए क्या है, अप स्ट्रीम का वेलोसिटी 24 माइनस x है आवर। टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, में क्या हो जाएगा, 32 किलोमीटर तो है ही, और ये 24 प्लस x हो जाएगा आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये सिंपल भी देखने की बात है, अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा और डाउन स्ट्रीम में हम लोग को कम टाइम लगेगा। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप स्ट्रीम का जो टाइम है हम लोग का वो 1 hour ज़्यादा लग रहा है, यानी 32/24 माइनस x माइनस 32/24 प्लस x इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे, डेट इज योर आंसर। तो यहाँ पर हम लोग 32 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/24 माइनस x माइनस 1/24 प्लस x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 32 एलसीएम लेंगे 24 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एलसीएम आ गया हम लोग का। तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 24 प्लस x माइनस 24 प्लस x आ जाएगा। यहाँ पर 24 कैंसिल कर देते हैं, इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, 22 इंटू 2x, x प्लस x 2x हो गया, और ये 576, 24 इंटू 24 576 माइनस x स्क्वायर,
इस तरीके से हुआ। अब सबको हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 इजकल टू 0। इस तरीके से हम लोग का हुआ। अब चाहें तो इसको हम लोग फैक्टर में कर दें। हम लोग को फैक्टर कैसे करेंगे, हम लोग 576 को हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टर में फाइंड आउट कर देंगे। तो यहाँ पर से हम लोग ले लेते हैं 24 ले लेते हैं, तो 24 में ये 24 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 से 12 हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 6 और 2 से हो जाएगा 3। तो हम लोगों को कैसे करके हम लोग इसको कैसे ले सकते हैं, हम लोग 22 मल्टीप्लाइड बाई 3 72, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 72 माइनस 8 64 हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस 8x माइनस 576 इक्वल टू 0। इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, x कॉमन ले लिए तो x प्लस 72 हो गया। यहाँ पर माइनस 8 कॉमन ले लिए तो x प्लस ये भी 72 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फैक्टर क्या हो जाएगा हम लोगों का, x प्लस 72 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 72 और 8। दो आंसर आया। तो x इजकल टू माइनस 72 को नेगलेक्ट करेंगे, x इजकल टू माइनस 72 में बी नेगलेक्टेड, चूंकि ये निगेटिव है इसलिए नेगलेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर x इजकल टू कितना आंसर आ गया, 8। दैट इज अ स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम सपोज किए हम लोग x कितना हो गया, 8 km पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर होगा, स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम होगा हम लोग का। इसीलिए एक क्वेश्चन भी हुआ। अब एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स at a uniform speed. If the speed had been 8 किलोमीटर लेस, कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करता है डिस्टेंस। अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम हो, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो, देन इट वुड हैव 3 आवर्स मोर। अगर स्पीड कम हो जाएगा तो टाइम तो ज़्यादा लेगा, तो वो टाइम कितना ज़्यादा ले रहा है, 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x km पर आवर। ये हम लोग सपोज कर लिए। अब इसके बाद क्या कह रहा है, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर। ये ट्रेन के द्वारा टाइम टेकन है, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई x आवर। इतना घंटा लगेगा। इफ अ स्पीड ऑफ ट्रेन अब ट्रेन का स्पीड स्पीड ऑफ ट्रेन बी लेस स्पीड ऑफ ट्रेन had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो क्या होगा, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, न्यू स्पीड क्या हो जाएगा,
न्यू स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले था x और 8 किलोमीटर कम हो गया तो x माइनस 8 km/h हो गया, स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया हम लोग का। देयरफॉर टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन क्या हो जाएगा, 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8। इसका मतलब टाइम हम लोगों को ज़्यादा लगेगा, इसीलिए लिखा हुआ है टाइम टेकन बाय 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग 480 अपॉन x माइनस 8, ये ज़्यादा टाइम लगेगा हम लोगों का, माइनस 480 डिवाइडेड बाई x इजकल टू 3 आवर्स ज़्यादा लगेगा। लोग पहले का जो टाइम है उससे हम लोग को 3 आवर्स ज़्यादा लगेगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, 480 कॉमन ले लिए, 1/x माइनस 8 हुआ, माइनस 1/x हुआ। पहले की क्वेश्चन की तरह ही हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 8, ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 8 हो जाएगा और इक्वल टू 3, ये x कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा हम लोगों का, 480 अपॉन 3 कर लेते हैं, ये वाला 3 कर लिए, इंटू 8 डिवाइडेड बाई x² माइनस 8x इजकल टू 1, ये 3 कैंसिल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 160। तो अब क्या हो जाएगा इसका कैलकुलेशन, 16 8 जा 128, 1280 हो गया और ये हो गया x² माइनस 8x, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिए हम लोग। अब राइट साइड सबको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 8x माइनस 1280, यानी 8x² माइनस 8x और 1280 1280 राइट साइड चला गया तो ये हो गया हम लोग का। अब इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, हम फॉर्मूला से कर रहे हैं, फॉर्मूला से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोगों का 8, हियर b इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 8 जा 64 प्लस 4 इंटू 1280 डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, हियर a इज इक्वल टू 1। तो 8 हो जाएगा प्लस माइनस 64 प्लस ये कितना होगा 5120, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5120 होगा डिवाइडेड बाई 2, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस माइनस इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5184 डिवाइडेड बाई 2। 5184 का जो रूट स्क्वायर रूट होता है 72 इंटू 72 अगर जो करते हैं तो ये आ जाएगा 5184। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट हम लोगों का 5184 का 72 होगा। तो 8 लिखेंगे प्लस माइनस लिखेंगे 72 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 72 प्लस 8 80, 80 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो गया 8 माइनस 72 64 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर देयरफॉर x का वैल्यू आ गया हम लोग का 2, एक आ गया 40 और एक आ गया माइनस 32, फिर माइनस 32 ये नेग्लेक्ट होगा हम लोग का, तो क्या हो जाएगा x इजकल टू माइनस 32 नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट या नेग्लेक्टेड लिखते हैं। तो x इजकल टू 40 क्या हो जाएगा, x इजकल टू 40, डेट इज ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन will be
40 km पर आवर। यही हुआ फाइनल आंसर। फाइनल आंसर ये हुआ। 4 क्वेश्चन दिए हम लोग। अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ, टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेज की ज़रूरत है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। और आज अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।